तख्त लाहौर के लिए चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे या नहीं। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी है। हुकूमती बेंचेस की जानिब से 186 का मतलूबा हदफ हासिल करने पर जीत के नारे लगाए गए, जिस पर अपोजिशन इत्तेहाद ने स्पीकर डाइस का घेराव किया और जाली गिनती नामंजूर के नारे लगाए गए। नून लीगी रुकने असेंबली बिलाल यासीन का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कहना था कि आपने कहा कि आज कोई वोटिंग नहीं होगी, कल कोई क़यामत तो नहीं है, हम 1 बजे से यहाँ बैठे हैं। जवाब में स्पीकर सिप्तैन खान ने तंजन कहा कि रात की तारीकी में ऑर्डर पास करना वाकई मुनासिब नहीं है। इसी तरह 10 रात पहले जो नोटिस हुआ वो भी मुनासिब नहीं था। मैंने आपसे कहा कि आज एतमाद का वोट नहीं होगा। हंगामा खेज इजलास की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा अब तक फैसल इब्राहिम से। जी फैसल, अपडेट कीजिएगा, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप पंजाब असम्बली में? जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब असम्बली की सिचुएशन इंतहाई गैर यकीनी हो चुकी है क्योंकि इजलास के अंदर जो है वो एक जानिब तो जो है हुकूमत जो है वो अपने नंबर पूरे होने का दावा कर रही है, दूसरी जानिब जो है वो स्पीकर ये भी कह रहे हैं कि मैं अपोजिशन को जो है मुखातिब होते हुए उनका ये भी कहना था कि मैं अपोजिशन को यकीन दिलाता हूँ कि आज वोटिंग नहीं होगी। मगर यहाँ सिचुएशन अहम ये भी है कि हुकूमती ज़राए जो अंदर मौजूद हैं वो ये दावे भी कर रहे हैं कि आज हम वोटिंग कर लेंगे, आज इजलास जितना भी लंबा हमें चलाना पड़ा हम चलाएंगे, हमारे नंबर पूरे हैं। गिनती की बात की जाए तो गिनती जो है वो इनके बिल पेश करने के बाद, कुछ बिल्स के बाद जब अपोजिशन नारेबाजी भी कर रही थी कि हमें ये गिनती मंजूर नहीं है, उस वक्त जो है वो हमने भी ईवान के अंदर जो है वो गिनती करने की कोशिश की तो तकरीबन जो है वो हुकूमती अरकान की तादाद जो है वो 180 के करीब पहुँच चुकी थी जो ईवान में मौजूद थे। मगर उसके बाद जो है वो सिचुएशन जो है वो मजीद टेंस होती गई। खलील ताहिर सिंधु जो है वो उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करते हुए ये भी कह दिया कि आप जो है वो यहाँ पर आपके जो अरकान मौजूद हैं उनके हमें MPs के कार्ड दिखाएं, जिस पर जो है वो राजा बिशारत का कहना था कि आप कोई एक भी रुकन जो है उसे पॉइंट आउट कर दें, हम उसका सबूत देंगे कि वो MPA है या नहीं है और हम साबित करेंगे कि वो MPA है, मौजूदा MPA है, मुंतखब MPA है। जबकि दूसरी जानिब जो है वो बिलाल यासीन, इस वक्त जो है वो सिचुएशन ये बनी हुई है कि गिनती जब स्पीकर ने गिनती का ऑर्डर दिया था उसके बाद से सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है और इवन हमें जो है वो अपोजिशन के अरकान कुछ डिफेंसिव मोड में नजर आए, जिसके अंदर जो है वो बिलाल यासीन का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करते हुए कहना था कि आप इजलास को लिंगर नहीं करें, अगर आपने जो है वो वोटिंग आज नहीं करवानी तो फिर इजलास को लिंगर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अगर कोई डिस्कशन करनी है, हमने अगर कोई बहस करनी है तो वो हम कल के दिन में भी कर सकते हैं। मगर उस पर जो है स्पीकर का ये कहना था कि इजलास की कार्रवाई को चलने दें, इजलास में जो आम बहस है वो होने दें, इसकी सिचुएशन ये बात जो है वो हम डिसाइड करेंगे। मगर उनका ये भी कहना था उस वक्त के हम जो है मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वोटिंग नहीं होगी। मगर दूसरी जानिब वो तंजन ये भी बात करते हुए नजर आए कि रात के तारीकी में जो है वो बहुत से फैसले किए जाते हैं। 10 रोज़ पहले भी एक नोटिफिकेशन उन्होंने इशारा किया था, गवर्नर की जानिब से जो नोटिफिकेशन किया गया था परवेज इलाही के जो है वो एतमाद के वोट के बारे में, जो उन्होंने जो है वो स्पीकर को भेजा था उसका उन्होंने हवाला दिया और उनका कहना था कि रात की तारीकी में फैसले होते हैं जो नहीं होने चाहिए, नोटिफिकेशन भी होते हैं जो नहीं होने चाहिए। मगर दूसरी जानिब सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है और आज एक अजीब सिचुएशन ये भी पेश आई कि खलील ताहिर सिंधु जो अपोजिशन की जानिब से चीफ व्हिप हैं वो गैलरी में जाकर जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह मौजूद है उनसे जाकर जो है वो मशवरा भी करते रहे, जिस पर जो है वो स्पीकर ने उन्हें जो है वो रोका। राजा बिशारत ने भी वो पॉइंट रेज किया, जिसके बाद स्पीकर ने भी उन्हें रोका कि ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अगेंस्ट है, आप गैलरी में नहीं जा सकते, आपको वापस आ जाना चाहिए। जिसके बाद खलील ताहिर सिंधु जो है वो वापस आ गए। मगर कंटिन्यूस अपोजिशन के अरकान जो है स्पीकर के डाइस का घेराव जो है वो जारी रखा और नारेबाजी भी मुसलसल जारी रही। इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर की सिचुएशन अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ पर नारेबाजी जारी है, जबकि हुकूमती अरकान मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं। खुसूसन हुकूमती अरकान का जो कॉन्फिडेंस है वो रेज हुआ जब जो है वो नमाज मगरिब का वक्फा किया स्पीकर ने। उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो है वो एक वीडियो लिंक से खिताब भी किया। उस खिताब के बाद जब हुकूमती अरकान वापस है और वक्फे के बाद दोबारा इजलास शुरू हुआ तो उस इजलास में एक तो हुकूमती अरकान के नंबर एक एट वंस इंक्रीज़ करके उनकी तादाद बढ़ गई और जब हमने काउंट करने की कोशिश की तो नज़र भी आ रहा था कि उनकी तादाद ज़्यादा है। और ताज़ा तरीन सिचुएशन के मुताबिक मैंने आपको बताया अभी कि हमने जो है वो एक अंदाज़न काउंटिंग की, उस अंदाज़न काउंटिंग के मुताबिक ऑलमोस्ट 180 से 181 अरकान जो हुकूमती हैं वो ईवान में मौजूद थे। मगर सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये हुई पड़ी है कि
अपोजिशन जो है वो मुसलसल ये कह रही है कि ना तो हम किसी जाली गिनती को मानेंगे, ना हम इस जाली स्पीकर की किसी रूलिंग को मानेंगे। तो सिचुएशन अभी भी गैर यकीनी है। हुकूमती अरकान, हुकूमती ज़राए ये दावे कर रहे हैं कि हम आज जो है वो एतमाद का वोट ले लेंगे, हमारे पास नंबर पूरे हैं, जबकि अंदर ईवान में मौजूद अरकान भी नारेबाजी कर रहे हैं कि 186 हम पूरे कर चुके हैं, हम एतमाद का वोट लेंगे। मुसलसल परवेज़ इलाही, वज़ीर आला परवेज़ इलाही के हक़ में नारेबाजी हो रही है। हुकूमती अरकान की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक़ में नारेबाजी हो रही है, जबकि इसके जो है वो रद्द अमल में अपोजिशन जो है वो अभी तक डाइस का घेराव उनकी जानिब से जारी है और वो मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं। एजेंडे के जो वो एजेंडे की कॉपियां हैं वो फाड़ चुके हैं, उन्हें मुसलसल बार बार हवा में उड़ा रहे हैं और सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, गैर यकीनी है। इवन हुकूमती ज़राए ने यह भी दावा किया है कि कुछ वक्त में जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वज़ीर आला पंजाब, वो भी ईवान में पहुंच जाएंगे और एतमाद का वोट आज ही वो ले लेंगे। जी फैसल इब्राहिम अपडेट कर रहे हैं। फैसल इब्राहिम हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। मनाजिर आप देख रहे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे या नहीं। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी है और इस वक्त ये अपडेट ये है कि पंजाब असम्बली इजलास का वक्त 1 घंटा मजीद बढ़ा दिया गया है और हुकूमती बेंचों की जानिब से 186 का मतलूबा हदफ हासिल करने के दावे किए गए, जीत के नारे लगाए गए। ये मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं।